बोले हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें जो आज भी हमारे बीच में है। उस परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ, पूरे आनंद के साथ, 7 बार ऊंची आवाज में हालेलुया चिल्लाते हुए, ऊंची ऊंची आवाज में हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर की आज के दिन के लिए। कितने जन आनंदित है, खुश हैं आज। आप जानते हैं कि आज गुड फ्राइडे, जो हमारे लिए बैड फ्राइडे नहीं, गुड फ्राइडे है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए वो कुर्बान हुए, वो क्रूस पे चढ़ाए गए, वो मारे गए, वो गाड़े गए। और आज आप बिलीव करें, जिस तरह बाइबल में लिखा कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आज आपकी चंगाई का दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, कि उसके बांधे जाने से हम छुटकारा पा चुके हैं। आज आपके छुटकारे का दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितने जन तैयार हैं? अपने हाथों को हिलाएं जरा एक बार। आज अब सेम वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तैयार हो जाए आज छूटने के लिए, आजाद होने के लिए, ब्लेस होने के लिए। आज आप परमेश्वर के अनुग्रह को लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें आज के इस वंडरफुल दिन के लिए, इस वंडरफुल शाम के लिए। तो सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। अभी हम टेस्टमनीज को सुनेंगे, उसके बाद प्ले होगा। तो टेस्टमनीज को, गवाहियों को आपने ध्यान से सुनना है। बहुत सारे लोग हैं जो चर्च में आते हैं, जब वो गवाही देते वो हमेशा अक्सर ये बात बताते हैं कि जब हम पहली बार चर्च में आए तब हमने गवाहियों को सुना था, गवाहियां सुन के, वचन को सुन के हमारा विश्वास बढ़ा था। और आज जब आप टेस्टमनीज को सुनेंगे, मेरा बिलीव है आपका विश्वास बढ़ेगा और आपका जीवन कभी सेम नहीं रहेगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आज आपका दिन है और आज आप परमेश्वर के अनुग्रह को लेके वापस जाएंगे। एक एक जन आज परमेश्वर के मसा से भर के वापस जाएंगे। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें आज के दिन के लिए। तो आइए टेस्टमनीज को हम सुनते हैं। पहली गवाही जो अमृतसर ब्रांच से है, सिस्टर वंदना इनका नाम है। 2017 में इनकी मैरिज हुई थी। तो उसके बाद इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए थे। इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो आइए इन्हीं के मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इस बहन की जिंदगी में काम किया। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੰਦਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ जनवरी 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਛੀਨ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਬਾਹ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਫਿਲਪਿਟ ਟਿਊਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਟ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਟਿਊਬ ਮੈਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ। 3.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਉਠਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਕੇ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ अन्य ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਆਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਇਆ 29 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਪੋਸਟਲ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ 11 ਅਗਸਤ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥੀ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए, क्योंकि जब इनकी लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, उसके बाद जब अंकुरुला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला तो 29 सितंबर 2022 को परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी थी। उस प्रेयर को भी हम देख सकते हैं। से करने जुदा गया, पाप से करने जुदा गया, तेरे सारे रोगों से जुदा गया अपने। और जब इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर के आत्मा ने इनको छुआ, इनकी जिंदगी में काम हुआ और 1.5 महीने के बाद जब चेक किया तो इनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया और परमेश्वर ने मैरिज के 5 साल के बाद इनको हेल्दी बेबी गर्ल के साथ, बेटी के साथ ब्लेस किया है। तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ। उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए।
आप बताएं ब्रदर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पिंकू कुमार है और मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ। पिछले 10 साल से आपके ऊपर लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। जी ब्रदर। आप खुद बताएं आपकी लाइफ कैसी थी, क्या क्या होता था आपके साथ? ब्रदर 2010 में मैं अपने जो लोकल चर्च थी जो वहाँ पे मैं गया तो वहाँ पे जो गवाहियाँ सुनी और प्रभु के वचन सुने तो मेरा फेथ बढ़ा। तो वहाँ मैंने और जब ये अटैक आपके ऊपर होने शुरू हुए थे तो आपको दुष्ट आत्मा नजर आती थी, आवाजें सुनाई देती थी? जी ब्रदर। ऐसा क्या, कौन कौन सी चीजें आपके साथ उस समय होती थी? ब्रदर मेरे सपने में बहुत सी दुष्ट आत्मा जैसे कि गंदा पानी नजर आता था और इसके बाद सांप दिखाई देते थे कि कोई मेरे पीछे आ रहा है, सांप आ रहा है तो मैं आगे भाग रहा हूँ ब्रदर। इसके बाद मैं कोई ऊंचे पहाड़ है जिसमें मैं खाई में गिरा जा रहा हूँ नीचे, तो इससे मैं बहुत चौंक जाता था। इसके चलते मैं बहुत डर जाता था। और आपका जीवन जो था पूरी तरह से अपवित्रता में था। जी ब्रदर। आप चोरी करते थे, व्यभिचार में थे और इसी वजह से आपको जॉब से भी निकाल दिया गया। जी ब्रदर। मुझे जो मेरा मैनेजर था तो उसने जान लिया कि ये चोरी करता तो उसने मेरी जॉब से निकाल दिया। इसके बाद मैं घर बैठ गया तो उसके पैसों की बहुत तंगी आने के चक्कर में मैं जॉब ढूंढता रहा। जॉब नहीं मिली तो कुछ दिन बाद मुझे जॉब मिली तो फिर मैं जॉब करने लगा, इधर दिल्ली आ गया। और आपको कुछ भी आप खाते थे आपको डाइजेस्ट नहीं होता था, आपका पेट का रोग आपको शुरू हुआ था। इस वजह से मेरी बीमारियां बढ़ गई ब्रदर। इसमें मेरे डाइजेशन जो लीवर का तो लीवर इन्फेक्शन हो गया, लीवर जो था खराब होना शुरू हो चुका था। जी ब्रदर। इसके चलते मैं फिर और बीमारियां बढ़ती हुई, स्टोन हो गया, 10 स्टोन हो गया ब्रदर। मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया उसमें 10 स्टोन हो गया। आप डॉक्टर के पास गए दवाइयां लेने के लिए? जी ब्रदर। कितने डॉक्टर चेंज किए? मैंने 6 से 7 डॉक्टर चेंज किए ब्रदर, लेकिन कोई फायदा नहीं होता था। और ये जब पेट का आपको रोग हुआ तो टॉयलेट के साथ ब्लड आता था? जी ब्रदर। कुछ भी खाते थे तो 1-2 मिनट के बाद ही वॉमिटिंग उल्टियों के जरिए बाहर आ जाता था? जी ब्रदर। और आप सारा दिन बेड पे लेटे रहते थे? जी ब्रदर। काम पे नहीं जा पाते थे? जी ब्रदर। इनको जब अंकुरला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला तो लगातार चर्च में आना शुरू किया। फिर इन्होंने 5 नवंबर 2023 को संडे मीटिंग में व्हाइट कार्ड बनवाया और परमेश्वर की दासी हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी। उस प्रेयर को हम देख सकते हैं। दुकानों छुटकारा मोहदे जो पल्ला उसदा फड़ दे, जो पल्ला उसदा फड़ दे, जो जकड़े बीमारियां दे, जो जकड़े। आप बताएं जब आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई तो आपकी बॉडी में क्या महसूस कर पा रहे थे उस समय आप? ब्रदर ऐसा लगा कोई चीज मुझसे छोड़ के गई है तो मैं नीचे गिर पड़ा, जैसे कोई दुष्ट आत्मा निकल के गई है मुझे। और उसके बाद आपकी लाइफ कैसी है अभी? अब बिल्कुल चेंज है। प्रभु ने मुझे फाइनेंशियल भी बरकत दी है और प्रभु में बहुत खुश हूँ। कितने महीने से बिल्कुल ठीक है? मुझे 5 महीने हो गए ब्रदर, बहुत खुश हूँ। कोई टॉयलेट के जरिए ब्लड कोई नहीं आता, दिक्कत कोई नहीं पेट का है, रोग नहीं कोई है। दिक्कत नहीं है ब्रदर। तारीफ करें परमेश्वर के इस बड़े छुटकारे के लिए, इस चंगाई के लिए। सब थैंक यू जीसस बोलते हुए इस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। हरे कृष्ण। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीक्षा पटेल है। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी के रहने वाली हूँ। आपने अपनी गवाही में बताया कि 12 साल पहले आप पर किसी ने जादू टोना कर दिया था जिसकी वजह से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। तो हाँ आप अपनी जी। गवाही को खुल के बताएं कि जब वो दुष्ट आत्मा आप पे अटैक करता था तो क्या क्या आपके साथ होता था? ब्रदर मैं जब मुझे अटैक आते थे तब मैं 4 घंटे 5 घंटे बेहोश रहती थी और मेरे मुख से झाग आते थे जिसके वजह से मुझे कोई होश हवास नहीं रहता था। और आपने बताया कि इस दुष्टात्मा के कारण आपको दबाव भी पड़ते थे, दुष्टात्मा आपके साथ गलत संबंध बनाता था। जी ब्रदर। और आपने इस दुष्टात्मा के कारण 4 बार सुसाइड करने की कोशिश की। यस ब्रदर। तो जब ये दुष्टात्मा आपकी लाइफ में एंटर किया और कौन कौन सी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता था? ब्रदर जब मेरे तब जिंदगी में अटैक करने स्टार्ट किए हैं तब से लेकर अभी तक मैंने इतनी दिक्कतें परेशानी सही हैं कि मेरे घर वाले भी मुझसे बोल दिए कि मैं तुमसे परेशान हो चुकी हूँ, तुम मर जाओ तो ही अच्छा है। और आपने बताया आप बहुत सारी अन्य जगहों पर भी गए पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ा ब्रदर। फिर आपको इस जीवित चर्च के बारे में, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? ब्रदर जब मैंने यूट्यूब पे देखा तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी लोगों की जिंदगी में होता है, लोग चंगाई पाते हैं।
पर जब मैंने यहाँ पे आया तो मुझे विश्वास हुआ, लोगों की गवाही सुनी, तब मुझे विश्वास हुआ कि हाँ, लोगों की चंगाई हो रही है, मुझे भी चंगाई मिलेगी। और उसके बाद आपने लगातार चर्च आना शुरू किया। जी ब्रदर। और 25 दिसंबर 2023 को जब परमेश्वर के दास ने इस खास प्रार्थना को किया, आप प्रेयर करेंगे, परमेश्वर हर एक आत्मा, जादू की, टोनों की, बीमारियों की, कंफ्यूजन की, सेटबैक की, फेलियर की, निराशा की, आउट हो जाए। कमांड करेंगे। सिस्टर, जैसे ही आपने इन पावरफुल वर्ड्स को, इस पावरफुल प्रेयर को अपनी लाइफ में रिसीव किया, तो क्या चेंज आया आपकी लाइफ में? ब्रदर, जब मैं इस प्रेयर को रिसीव की अपने लिए, तब मुझे एक हल्का सा महसूस हुआ, जिसकी वजह से मैं चंगा हो चुकी हूँ। और अब आपके ऊपर कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं है? नहीं ब्रदर। कोई जादू टोना नहीं है? नहीं ब्रदर। आप पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। यस ब्रदर। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। हालेलुया। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लीना है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं राजस्थान अजमेर से रहने वाली हूँ। पिछले 2 साल से आपके ऊपर लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। हाँ ब्रदर। कैसी कंडीशन थी आपकी, उसके बारे में बताएं आप। मुझे सपनों में मांस के टुकड़े और ब्लड दिखाई देता था, और मैं जब सोती थी तो मेरा कोई गला दबाता था और मेरी आवाज़ नहीं निकल पाती थी, तो फिर मैं डर जाती थी। और फिर उसके बाद मैं सुबह उठती थी तो मेरी बॉडी है ना, मतलब बहुत ज़्यादा पेन में रहती थी। तो फिर मैंने जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि नहीं, जब मुझे क्या बोलते, हाथ मेरा है ना काम करना बंद कर दिया था, मतलब हाथ में बिल्कुल भी काम नहीं होता था मुझसे। फिर उसके बाद मैं डॉक्टर के गई तो डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि है ना, आपके या तो सर्वाइकल हो सकता है या नस ब्लॉक हो सकती है। तो आपने फिर 2-3 डॉक्टर और चेंज करके देखे? हाँ, मैंने 2 डॉक्टर और चेंज किए थे, और फिर मैं रेगुलर दवाई खाई 1 महीने तक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम, आप घर पे जब रहती थी क्या प्रॉब्लम रहती, कौन सी चीजें, कौन से काम नहीं कर पाते थे आप? मैं भारी सामान कुछ भी नहीं उठा पाती थी, जो भी काम करती थी थक जाती थी, हाथ में बहुत पेन होता था और मुझे बहुत दर्द होता था। और फिर जब इन्होंने ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड करा, तो 31 जुलाई 2023 की मीटिंग के दौरान प्रेयर माउंटेन पे जूम ऐप के जरिए इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी। उस प्रेयर को हम देखते हैं। ये पिंक चुन्नी, आपका नाम क्या है और क्या केस है, क्या है प्रॉब्लम आपको? ओके, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। इन जीसस नेम बी हील्ड। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। और जब आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई जूम ऐप के माध्यम से, उस समय क्या बॉडी में महसूस कर पा रहे थे आप? मुझे गर्माहट महसूस हुई थी, और फिर मैं अपने हाथ को उठा के देखा तो मेरा हाथ उठने लगा। और उसके बाद कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं है, कोई बीमारी नहीं है? उसके बाद मेरे कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, और मैं बिल्कुल चंगी हो चुकी हूँ, और मैं अपने सारे काम करती हूँ, और मैं बिल्कुल। कितने महीने से बिल्कुल ठीक है? मैं 7 महीने से बिल्कुल ठीक हूँ। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए। सब परमेश्वर की तारीफ करें। थैंक यू जीसस बोले और उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें इस टेस्टमनी के लिए, इस गवाही के लिए। इसी तरह नेक्स्ट गवाही हम वेस्ट बंगाल चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम संतनु मंडल है। इनकी गवाही कि 16 साल की उम्र में ही इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था। ये भाई शराब, बीड़ी, सिगरेट का नशा करते थे, और ये नशा जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ रही थी, ये नशा इनकी लाइफ में बढ़ता जा रहा था। और आज ये भाई वेस्ट बंगाल चर्च से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। सभी को जय मसीह की। ये भाई का नाम है शांतनु मंडल है, और ये वेस्ट बंगाल पाटुली ब्रांच से अपना गवाही को दे रहे हैं। जब ये भाई का उम्र 16 साल के थे, तब ये भाई ने गलत संगति के द्वारा नशा में डूब गया था, और नशा एक दिन में बीड़ी, सिगरेट और दारू का नशा करता था। और ये भाई ने बहुत उदास हो गए थे, क्योंकि नशा धीरे धीरे बढ़ता चला गया।
और इसके वजह से ये अपना फैमिली के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे और इसके मन में कोई शांति नहीं था। तो ये नशा करने के द्वारा ये बहुत सारे बीमारी में पड़ गया था और ये डॉक्टर के पास गया, लेकिन डॉक्टर ने बोला जब तक ये दारू नहीं छोड़ेगा, ये नशा नहीं छोड़ेगा तो इसका जान बहुत खतरा में है। तो ये भाई ने बहुत डिप्रेशन में चले गया था और ये भाई ने पड़ोसी के द्वारा ये पाटुली ब्रांच का एड्रेस मिला था और ये यहाँ पे अटेंड करना शुरू कर दिया। और एक दिन अपोस्टल जी के द्वारा प्रार्थना इन्हें भाई ने रिसीव किया और उसी दिन से इसका शरीर में एक गर्माहट फील हुआ और ये भाई उसी दिन से आजाद है। अभी तक कोई नशा नहीं कर रहा है। ये भाई पूरी तरह से पूरा हील्ड है। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 17 दिसंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इस भाई ने वेस्ट बंगाल चर्च ब्रांच में उस प्रार्थना को रिसीव किया, उसी समय वो नशे का दुष्ट आत्मा, वो बीमारियां इस भाई को छोड़ के गई और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से डिलीवर हैं। एक भी बार इन्होंने नशा नहीं किया, वो बीमारियां इन्हें छोड़ के गई, परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। सब जन इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का कि जैसे परमेश्वर यहाँ पे लोगों को हील कर रहा है, सेम वैसे ही ब्रांचेस में लोगों को परमेश्वर चंगा कर रहा है। सब जन इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। सिस्टर क्या नाम है आपका? कांता। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? जलंधर। ये गवाही आपके बेटे की है जी। जिसकी उम्र 9 साल की है। जी। तो आप अपने बेटे की गवाही को खुल के बताएं कि क्या आपके बेटे को हुआ था। मेरे बेटे को अस्थमा की प्रॉब्लम थी और बहुत ही परेशान रहता था। ये खेलते कूदते इसको सांस चढ़ता था और एडमिट भी करना पड़ता था इसको। और खाने पीने में कुछ भी खाता पीता तो इसको खांसी होने लगती थी। बहुत परेशान रहता था ये मेरा बेटा और 2 बार एडमिट किया इसको और डॉक्टरों ने ये पंप लगाए। 2 टाइम इसको मैं पंप देती थी और मतलब आपकी बेटे की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी और आपने बताया कि मतलब कि इसे सांस लेने में इतनी ज्यादा तकलीफ होती थी कि इसे उसी टाइम हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था। जी। फिर आपको इस खामरा चर्च के बारे में, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? मैं 4 साल से जुड़ी हुई थी पहले से ही। और आपने बताया 23 नवंबर 2023 को जब परमेश्वर के दास ने खास इस प्रार्थना को किया। क्योंकि आज स्पेशल थर्सडे है तो मुझे ज़रूरत नहीं है मैं आप पे ले हैंड करूं, क्योंकि ये प्रेयर शॉल जब आप पे आने वाला है आप बिल्कुल डिलीवर हो गए, आनंद के साथ वापस जाएंगे आप। सिस्टर आप बताएं कि जैसे ही परमेश्वर के दास ने इन वर्ड्स को रिलीज किया और आपके बेटे के ऊपर वो अनॉइंटेड शॉल टच किया गया तो इसकी कंडीशन में क्या सुधार आया? इसको उस टाइम ठंडक महसूस हुई और उसी टाइम इसने मुझे बताया और मैं गवाही देने के लिए आई। और अब आपका बेटा उस अस्थमा के रोग से पूरी तरह से आजाद हो चुका है। बिल्कुल आजाद हो चुका है। कितना समय हो चुका है आपके बेटा पूरी तरह से आजाद है? 4 महीने 1 हफ्ता। 4 महीने से आपका बेटा उस अस्थमा के रोग से पूरी तरह से आजाद है। जी। तारीफ करेंगे सब जन इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। बेटा आप भाग के दिखाएं, भाग के दिखाएं आप। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए। लगातार तारीफ करते जाएंगे परमेश्वर की। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम संगीता केशरवानी है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं एमपी जबलपुर से हूँ। ये गवाही आपकी सिस्टर की, इनकी है? जी मेरी बेटी है ये। क्या नाम है इनका? ऋषिका केशरवानी। और इनकी बहुत ही बड़ी टेस्टिमनी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम एमपी जबलपुर से हैं। क्या गवाही आपकी बेटी की बताएं इसके बारे में? बेटी को अचानक फीवर हुआ था 13 तारीख को और बस फीवर बढ़ता जा रहा था। दवाई ली उसने, कोई आराम नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन वो हॉस्पिटल गई। मेरी बेटी MBBS भोपाल में पढ़ती है तो दिखाने गई डॉक्टर को, तो वहाँ की स्टूडेंट है तो उन्होंने एडमिट कर लिया इसको। फिर उन्होंने बोला टेस्ट करवा लेते हैं, आपका फीवर उतर नहीं रहा, दवाई खाने से भी फीवर नहीं उतर रहा है तो टेस्ट वगैरह करा लेते हैं।
और उस समय हॉस्टल के पानी से बच्चों को इन्फेक्शन भी हो रहा था, तो इनको लिवर इन्फेक्शन हुआ, टेस्ट हुआ, लिवर इन्फेक्शन आ गया। तो उसमें बेटी को फीवर बहुत तेज हो रहा था, दवाई खाने के बाद भी फीवर को कुछ मतलब फीवर उतर ही नहीं रहा था। तो उसके बाद फिर डॉक्टर ने बोला कि लिवर इन्फेक्शन आया है और फीवर बहुत बढ़ता जा रहा है। फिर मैं पहुंची, मेरे 16 तारीख को मैं वहां पहुंच गई, इसका फ़ोन आया। फिर मेरे सामने ही बेटी इतना कप रही थी और एकदम दवाई खाई और वो हम सबको लगा कि वो सो गई है, लेकिन वो बेहोश हो गई थी। और उसके बाद आपकी बेटी को फिट्स दौरे पड़ने शुरू हुए थे? दूसरे दिन उसको दौरा आया, 108 फीवर हो गया था, तो उसका असर ब्रेन पर हुआ, तो मेरी बेटी अनकॉन्शियस हो गई और एकदम से मतलब कुछ भी होश नहीं था। उसने बेड पे ही टॉयलेट पोटी सब मतलब बेड पे ही हो गया था और मैं एकदम से घबरा गई और डॉक्टर ने बोला इसको लगातार बर्फ की सिकाई करो। तो बर्फ की सिकाई लगातार करते रहे जब तक फीवर 100 तक नहीं आया, लगातार बर्फ की सिकाई करते रहे। और जब आईसीयू में आपकी बेटी को रखा गया, जी, ऑक्सीजन मशीन पे रखा गया, इनके जब ब्रेन की एमआरआई हुई तो डॉक्टर ने क्या बताया उसमें? पहले एमआरआई हुई तो थोड़ा सा आया था प्रॉब्लम, फिर मतलब उन्हें लिवर इन्फेक्शन का पूरा ट्रीटमेंट चल रहा था, लिवर इन्फेक्शन थोड़ा कम हुआ। फिर उसके बाद मतलब डॉक्टर ने बोला कि काफ़ी कम हो गया है, 2-4 दिन में डिस्चार्ज दे देंगे। लेकिन जो डिस्चार्ज के 2 दिन पहले उन्हें फिर से एमआरआई की, तो एमआरआई में ब्रेन हेमरेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और बेटी का जो मिड ब्रेन वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया था साइड में। तो बहुत ज़्यादा हम लोग घबरा गए और फिर डॉक्टर ने बोला कि आप यहाँ से ले जाइए इसको, दिल्ली एम्स के लिए रेफ़र किया। तो हम लोग दिल्ली एम्स में नहीं गए, वहाँ के प्राइवेट सबसे बड़ी हॉस्पिटल दिल्ली में सर गंगाराम हॉस्पिटल गए। तो वहाँ पर उसके फिर से सिटी स्कैन वहाँ पे हुआ, तो वहाँ के डॉक्टर ने तुरंत बोला कि आप इसका ऑपरेशन कराइए क्योंकि कंडीशन बहुत सीरियस है, ये एकदम से ब्रेन या तो पूरा चला जाएगा या फिर बेटी की हालत एकदम मतलब डेड भी हो सकती, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोगों ने मतलब ब्रेन के ऑपरेशन के लिए तो तुरंत मना कर दिया, मतलब हम नहीं चाहते थे कि मेरी बेटी का ब्रेन का ऑपरेशन हो क्योंकि मेरी बेटी एमबीबीएस डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, आगे पढ़ाई कैसे करेगी, क्या होगा, डॉक्टर इसकी भी कोई गारंटी नहीं ले रहे थे। हम लोग इतना घबरा गए थे, मैं तो बहुत ज़्यादा, और मेरे घर में मैं ही प्रभु में थी और मेरे पति भी नहीं है प्रभु पर। मेरे मायके में सब लोग प्रेयर कर रहे थे, फास्टिंग प्रेयर में थी। मेरी बहन ने बहुत कोशिश की कि यहाँ पर ले हैंड तुरंत होने के लिए। और जब उसके बाद आपको यहाँ का पहले से आप जानते थे? हाँ, 3-4 सालों से हम लोग अंकुर नरूला मिनिस्ट्री ऑनलाइन देख रहे हैं। तो फिर आपकी किसी फैमिली मेंबर ने इनका जो प्रेयर का सेंड करी एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर, और 1 अक्टूबर 2023 को संडे मीटिंग में हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने इनकी बेटी के ऊपर ले हैंड प्रेयर करी। उस प्रेयर को हम देखते हैं। हर तरह की बीमारी, ये बीमारी की दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर से आउट हो जाए, आउट हो जाए अभी, अब आउट हो जाए गंदी आत्मा। ये बीमारी की दुष्ट आत्मा, ये लिवर इन्फेक्शंस, ये एक्सीडेंट स्पिरिट्स छुए, इनके ब्रेन को छुए, लंग्स प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम्स जो हैं, आउट हो जाए दुष्ट आत्मा बीमारी की। और आप बताएं बहन, जब प्रेयर हो रही थी आप आईसीयू में थे उस समय, और जब प्रेयर हुई क्या हुआ उसी टाइम बॉडी में, क्या महसूस कर पा रहे थे? मुझे बॉडी में एकदम से बहुत गर्म गर्म सा लगने लगा। मैं तब आईसीयू में थी, मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है, पर इतना याद है कि बहुत गर्म लगने लगा और बहुत उस टाइम मतलब एकदम सब मम्मी ऐसा बताती है कि तब बहुत गर्म हो गया था, इतना मुझे याद है। और फिर कुछ टाइम बाद सब ठीक हो गया। आप अपनी बेटी के साथ थे उस समय हॉस्पिटल में? आपने देखा होगा उस समय? हाँ, ऑनलाइन में वहीं पे साथ में थी, बल्कि आईसीयू में हम लोगों को जाने नहीं देते थे। लेकिन मैं 2 दिन से सबको बोल के रखी थी कि प्रेयर होने वाली है, मैं अंदर जाऊंगी, बेटी का ले हैंड होगा, मुझे विश्वास है मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। मैं 1 घंटे तक उस दिन सबने मेरे को आईसीयू में अंदर रखा, बल्कि बोला उन्हें कि तुम रहो, प्रेयर हो जाएगी, प्रभु तुम्हारी बेटी को बिना ऑपरेशन के ठीक करेगा, इससे कोई हम लोगों को दिक्कत नहीं है। और जब तो प्रेयर हुई उसके बाद क्या हुआ वो बताएं, डॉक्टर ने क्या बताया? प्रेयर हुई तो मेरी बेटी को एकदम चेस्ट में जलन हुई, 10 मिनट तक उसको जलन हो रही थी, बल्कि मैं और घबरा गई क्या हुआ मेरी बेटी को। फिर उसको पॉटी मतलब मोशन आने के लिए उसने बोला मम्मी मोशन आया है तो पॉटी करना है, तो उधर सिस्टर ने इनको करवाया। फिर उसके बाद सब ठीक हो गया, मतलब जलन ठीक हो गई बेटी मतलब। और उसके बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला? हाँ, फिर 3-4 दिन बाद धीरे धीरे पूरा रिकवर हुआ। डॉक्टर ने फिर 3 अक्टूबर को फिर स्कैन किया
तो स्कैन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी ब्रेन में। और परमेश्वर ने आपकी बेटी को मौत के मुंह से बाहर निकाला है। बिना ऑपरेशन के ठीक किया। मेरी बेटी को प्रभु ने चंगाई दी। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। कितने महीने से ये बिल्कुल ठीक है अभी? 6 महीने हो गए सिस्टर। और कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चले बहन, चल के देखिए थोड़ा सा। ये पूरी तरह से जो डेथ बेड के ऊपर थी, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ है। ये बहन जो हील हुई है पूरी तरह, परमेश्वर का थैंक्स करें। अपने हाथों को उठाएं कलीसिया, खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें। अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तारीफ करें इस वंडरफुल टेस्टिमनी के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आज भी जो लोग डेथ बेड के ऊपर है, अगर आप बीमार हैं, आप व्हीलचेयर के ऊपर हैं, आप शिकंजों के सारे चलते हैं, तो डोंट वरी, आज आप तैयार हो जाएं। आज आपकी बीमारी का आखिरी दिन है और आज आप अपने मिरेकल को लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में आमीन बोलते हुए रिसीव करें और जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। आप बताइए बहन, आपका नाम क्या है? मंजू। कहाँ के रहने वाले आप? भार्गव कैंप से। ये आपकी बेटी की गवाही है? हाँ जी। 11 फरवरी 2024 को इनकी बेटी को अपने फादर को 1.5 साल की जो भांजी थी उसको लेकर ये एक्टिवा के ऊपर जा रहे थे। हुआ क्या था उस समय? वो एक्सीडेंट जो हुआ था, इंसिडेंट इनके साथ हुआ, वो कैसे हुआ था और क्या प्रॉब्लम हुई थी आपकी बेटी को? ये स्कूटरी पर जा रही थी सारे अति करके, तो पीछे से ट्राली मार दिया था। 2 इधर गिर गए, 2 इधर, तो इसकी पैर पर वो चक्के चढ़ गया था। तो एक के डेथ हो गई, 1.5 साल के मेरी दोतरी थी। और उसके बाद जब एम्बुलेंस बुलाई गई तो आपकी बेटी को हॉस्पिटल में लेके गए। हाँ जी। हॉस्पिटल में जब पहुंचे ही है तो डॉक्टर ने जब एडमिट किया तो क्या बताया देख के? और डॉक्टर बोला कि तो एक्सरे हुआ, ओकरा बाद वो चूल्हा के हड्डी टूट गई है। लेफ्ट साइड चूल्हे की हड्डी क्रैक हो चुकी है। हाँ जी, हाँ और जी। लगातार डॉक्टर ने मेडिसिन दी, हॉस्पिटल में इनकी बेटी को एडमिट रखा गया। और उसके बाद जब ये घर आई तो पूरी तरह से बेड पे थी। तो इसको संभालता कौन था? कि टॉयलेट बाथरूम जाना होता था तो हम संभालते थे। कैसे लेके जाते थे बाथरूम वो तक? बेड पर ही सारे कुछ करवाते थे। और बिल्कुल भी मतलब खड़े भी नहीं हो पाते थे? नहीं, बिल्कुल भी खड़े नहीं, पासा भी नहीं ले पाते थे, सारे एकदम सीधा रखते थे पूरे। और इसकी पढ़ाई के ऊपर क्या असर पड़ा इसका? पढ़ाई 1 महीना पूरा बंद था। अथी करके पेपर ये बेल चेयर पर लेके जाते थे तो दिवा के लेके पेपर खाली आए हैं। और आपकी बेटी ये ऐसा बोलती थी कि पता नहीं मम्मा मैं बचूंगी कि नहीं बचूंगी। हाँ, मतलब वो ऐसी बहुत हालत हो डरती चुकी थी, हाँ, डर बहुत, चुकी थी। बहुत डरती थी, कहती थी कि मम्मी हम नहीं बचेंगे, बहुत मेरा पेन हो रहा है, कभी मर जाऊंगी, हम अथी नहीं होगा अथी करके। तो मैं भी पूरे डर जाते थे कि एक तो पहले ऐसे हो गया, ये भी करे कि मम्मी अब नहीं बचूंगी। और उसके बाद 3 मार्च 2024 को व्हीलचेयर के ऊपर ये बहन अपनी बेटी को लेकर चर्च में आए। उस दिन परमेश्वर के दास ने स्पेशल हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी। तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपनी बेटी के लिए उस सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया। मैं देख रहा हूं राइट नाउ इमरजेंसी सेक्शन में जब आप उस ऑयल को लगा रहे हैं घुटनों के ऊपर, मैं व्हीलचेयर से निकलता हुआ लोगों को देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं बीमारों को आजाद होते हुए, मैं देख रहा हूं रोगियों को आजाद होते हुए, रोगों से फ्री होते हुए। और उस समय जब आप अपनी बेटी को चर्च में लेके आए तो आप इमरजेंसी सेक्शन में अपनी बेटी को बिठाया तो व्हीलचेयर के Yes. सहारे से चर्च में लेके आए थे? यस। क्योंकि ये अपने आप खड़ी नहीं हो पाती थी। नहीं, खड़ी नहीं होती थी। तो आप ही इनकी देखरेख करते थे? हाँ, और टोटल जब हम करते थे टोटली इसका। आप ही देखरेख करते थे? हाँ आप जी। इनके अगर वीडियो को देखे, ये उस दिन किया जब इनको चर्च में जब लाया गया था तो पूरी तरह से ये व्हीलचेयर के ऊपर थी। खड़े भी होना बहुत ज्यादा मुश्किल था और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थे। और जब उस दिन चर्च में लाया गया तो जब जो आपने प्रेयर अभी अभी सुनी, परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, इमरजेंसी जो पेशेंट्स है उनके लिए प्रेयर करी, तो पूरे विश्वास के साथ प्रेयर को रिसीव किया। इनकी बेटी को पूरी बॉडी में गर्माहट महसूस हुई और उसी टाइम इनकी बेटी ने खड़ी होकर अपने आप को चेक करके देखा। आज 1 महीने के लगभग हो चुका है, इनकी बेटी इस व्हीलचेयर से उठी और पूरी तरह से हीले। आप चल के देखिए, तारीफ करें उस जीवित खुदा की इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जीवित खुदा के नाम आपका हालेलुया ऊंचा होना चाहिए इस गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ तारीफ करें परमेश्वर की इस वंडरफुल टेस्टिमनी के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए, इस अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए जो काम खुदा ने इनकी जिंदगी में किया, उसके लिए परमेश्वर का थैंक्स करें कि परमेश्वर अद्भुत रीति के साथ लोगों को हील कर रहे हैं, लोगों को ब्लेस कर रहा है। आप लगातार टेस्टिमनीज को सुनते आ रहे हैं कि कैसे परमेश्वर लोगों की जिंदगी में काम कर रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोग जो ऐसे
प्रॉब्लम्स में हैं, ऐसी बीमारियों के नीचे आप चाहे ब्रांच में बैठे हैं, चाहे आप फॉरेन में, आप यहाँ अलग अलग स्टेट से हमें देख रहे हैं, आज तैयार रहें छूटने के लिए, क्योंकि आज आपका दिन है, आपकी गवाही का दिन है। तो तैयार हो जाए उस बड़े मिरेकल को रिसीव करने के लिए। ऊंची आवाज से बोले थैंक यू जीसस। आप बताएं भाई, आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम मुकेश है, मैं मध्य प्रदेश शाजापुर जिले से हूँ। आप बस ड्राइवर हैं? जी हाँ। फरवरी 2023 में आप जब बस चला रहे थे तो क्या हुआ था आपके साथ, कैसा हादसा हुआ उस समय? मैं बस चला रहा था, लेकिन 3:30 बजे रात को नाइट में पता नहीं एक्सीडेंट हुआ ट्रक से, और ट्रक से बस टकराई तो कंडक्टर वहीं खत्म हो गया और मुझे परमेश्वर ने बचाया, लेकिन मैं वहाँ पे बेहोश हो गया था मैं भी। और वहाँ पे मेरे बता रहे थे, जब होश में आया 7-8 घंटे के बाद में, तो बता रहे थे कि मेरे सिर में लगी और हाथ में थोड़ी सी लगी थी और पैर की हड्डी क्रैक हो गई थी। फिर वहाँ से हॉस्पिटल में रहा मैं 2 महीने। और डॉक्टर ने जब आपके सिर की जब स्कैन की, हाथों पैरों के एक्सरे किए, उन्होंने बोला कि सिर की हड्डी जो है वो आगे से टूट चुकी है, और लेफ्ट टांग की हड्डी 2 जगह से, लेफ्ट हाथ की हड्डी भी टूट गई है, और आपका मतलब डॉक्टर ने बोला था कि आपको लॉन्ग टाइम के लिए हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा। जी हाँ। तो क्या हुआ फिर उसके बाद जब ट्रीटमेंट चला आपका? उसके बाद प्रेयर करवाई थी और उसके बाद ये हाथ ठीक हो गया और सिर में लगी थी ये भी सही ठीक हो गया, जांच में सब सही आया, और पाँव में इन्फेक्शन हो गया था फिर। और जब आपका ऑपरेशन हुआ तो लेफ्ट टांग पे ऊपर जो लोहे का स्पेशल तरह का एक शिकंजा होता है, वो आपकी टांग के ऊपर लगा दिया गया था जी। और उसके बाद आप टॉयलेट बाथरूम भी आपका पूरी तरह से बेड के ऊपर था, कमाने वाले भी आप ही थे घर में। घर का माहौल कैसा हो गया था उस समय? फिर बहुत ज्यादा हो गया था सर, खराब, मतलब आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। हाँ हाँ जी। तो 3-4 डॉक्टर चेंज करके देखे जी, और शिकंजे के सारे आप खड़े होते थे, इसके बिना बिल्कुल भी खड़े नहीं हुआ जाता था। और जब दवाइयों से फर्क नहीं पड़ रहा था तो मन में क्या चलता था कि क्या होगा? मन में कुछ नहीं ये चल रहा था, मैं प्रेयर कराऊंगा और ठीक हो जाऊंगा। फिर मैं यहाँ पे आया 22 सितंबर को मैं इमरजेंसी सेक्शन में बैठा था, वहाँ पे मैंने प्रेयर रिसीव की और वहाँ से मुझे हीलिंग मिली, परमेश्वर ने मुझे छुआ, एकदम मुझे गर्माहट महसूस हुई। तो और उसी दिन आपने बिना किसी चीज का शिकंजे का सहारा लेके, इसके बिना ही आपने चल के चेक करके देखा तो आप चल पा रहे थे? हाँ मैं चल पा रहा था और दर्द भी खत्म हो गया था, और यहाँ आके गवाही भी दी थी मैंने। तो अभी कितने दिन हो चुके, कितने महीने हो चुके? बिल्कुल ठीक है आप? बिल्कुल ठीक है, 4-5 महीने हो गए। उसके बाद कभी इस शिकंजे का इस्तेमाल नहीं किया? कभी नहीं। कभी चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी उसके बाद? कोई ऑपरेशन नहीं। इस शिकंजे को उठाएं और खुद चल के दिखाएं, परमेश्वर की तारीफ करते हुए एक्लीसिया थैंक यू जीसस बोले, और उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। उस प्रेयर को भी हम सुनेंगे कि जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की थी, उस प्रेयर को भी देखते हैं। मैं देख रहा हूं आपको हीलिंग हुई है, बहुत से लोगों व्हील चेयर से मैंने फ्री होते देखा है, शिकंजों से फ्री होते हुए देखा है। तारीफ करें परमेश्वर की। और उसके बाद 7 महीने से ये भाई जो है पूरी तरह से हील है, बिना शिकंजे के सारे चल पा रहे हैं, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करें, इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। इसी तरह नेक्स्ट गवाही हम खड़गपुर चर्च से सुनते हैं। इस शिक्षक का नाम निर्मला है और आज ये शिक्षक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं ये अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। इस बहन का नाम निर्मला हरेगवे खड़गपुर ब्रांच की है। ये बहन बताते हैं कि 5 साल से इसके पेट के निचले हिस्से में बहुत ज्यादा पेन रहता था, जिनकी वजह से घर का कोई काम नहीं कर पाती थी, चलना फिरने में बहुत उनको दिक्कत होता था। जब ये बहन डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बताया कि इनके प्राइवेट पार्ट में जख्म बन चुका है। जब ये बहन वॉशरूम जाती थी तो उनको बहुत ज्यादा जलन और असहनीय दर्द होता था। डॉक्टर ने उनको मेडिसिन खाने को दिया और डॉक्टर का कहना है कि आप मेडिसिन खाते रहो, आपको आराम हो जाएगा। ये बहन 5 महीने लगातार मेडिसिन खाती रही, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 से 3 डॉक्टर को चेंज किया, लेकिन तब भी उनको कोई राहत नहीं मिला। फिर ये बहन बहुत ज्यादा परेशान रहने लगती थी, डे बाय डे उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। फिर इनके फैमिली वालों ने अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में बताया। फिर 12/31/2022 को पास्टर जी ने इस बहन के ऊपर लेहन किया था। लेहन के बाद से इस बहन को पूरा गर्माहट महसूस हुआ और उसके बाद से पूरी तरह से हील है। अब 1 साल 3 महीने हो चुके, पूरी तरह से आजाद है। बड़ी गवाही पर परमेश्वर का धन्यवाद करें। सबको जय मसीह की तारीफ करें। सबसे सब बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। जब इन्हें अंकुनुलम मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, फिर 31 दिसंबर 2022 को परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर लेख एंड प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं।
जैसे परमेश्वर की दासी का हाथ इस बहन के ऊपर आया, परमेश्वर की सामर्थ ने उसी समय इस बहन को छुआ, टच किया, उसी समय ने गर्माहट महसूस हुई, वो रोग इन्हें उसी समय इंस्टेंट टाइम छोड़ के गया और उस दिन से ये पूरी तरह से हील है। सब जन इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? सिमरजीत। कहाँ के रहने वाले आप? यूपी मेरठ से। ये गवाही आपकी बेटी की है? हाँ जी। कितनी उम्र है आपकी बेटी की अभी? 12 साल। 1 साल पहले किसी ने इनकी बेटी के ऊपर जादू टोना कर दिया था, इसके बाल काट लिए गए थे, कुछ ऐसा इनके साथ हुआ था। तो आप बताइए उस समय आपकी बेटी को क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्या इसको मतलब प्रॉब्लम हो रही थी उस समय? जिसे पेट में दर्द रहता था, तो अफेक्शन हो गए थे गुर्दों में, तो पानी फेफड़ में पड़ गया था। और इनकी जो बेटी थी बहुत ज्यादा बीमार रहनी शुरू हो गई, बहुत ज्यादा गुस्से में रहती थी और अपने पहने हुए कपड़ों को फाड़ देती थी, मदर के कपड़ों को फाड़ देती थी और बहुत ज्यादा जो थी इनकी बेटी की हालत जैसे पागलों की जैसी हो चुकी थी। इतनी ज्यादा कंडीशन खराब होने की वजह से ये बहुत सारी इधर उधर जगहों पे भी गए, लेकिन कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब भी ऐसा अटैक इनकी बेटी के ऊपर होता था उसके हाथ पांव मुड़ जाते थे, 2-2 घंटे बेहोश रहती थी, मुंह से झाग निकलती थी। यह देख के इनकी फैमिली बहुत ज्यादा डर जाती थी और एक दिन में कम से कम 6 से 7 बार इनकी बेटी को खेल आती थी, आधा घंटा, 1-1 घंटा के लिए, और उसको बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम हो रही थी उसके बाद पूरी तरह से ये बेड पे जा चुकी थी। और इनकी बेटी जो थी कई बार तो जाकर बेड के अंदर या अलमारी के अंदर अपने आप को छुपकर ये बैठ जाती थी और बहुत ही ज्यादा ये हैरान हो चुके थे। और इनको जो जब दौरे पड़ने शुरू हुए, जब इसके हाथ पैर जो थे वो मुड़ जाते थे, आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार इनकी बेटी की कंडीशन को देख के बोलते थे कि ये कभी ठीक नहीं हो पाएगी। इसी वजह से इनका स्कूल भी छूट गया था और पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं था। डॉक्टर ने बताया कि लिवर में इन्फेक्शन है, डॉक्टर ने बताया अलग अलग दवाइयां खाने को बोली, 5 डॉक्टर कम से कम चेंज करके देखे, जब कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर 5 नवंबर 2023 को संडे मीटिंग के दौरान व्हाइट कार्ड बनवाया इन्होंने और परमेश्वर की दासी ने इनकी बेटी के ऊपर ले हैंड प्रेयर करी। उस प्रेयर को भी देखते हैं। दुख कोई सहन नहीं देता, शिफा बंदेदा है यीशु नासरी, ते दुख कोई सहन नहीं देता। भला विच ठीक हो जाते, छेड़े विश्वास कर दे रे, भला विच ठीक हो जाते, छेड़े। और जब आपकी बेटी के ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई उसके बाद आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है? जी, बिल्कुल इसको कोई दौरे नहीं पड़ते? जी, नहीं। कोई ऐसे अटैक नहीं है? नहीं। कितने महीने से ये बिल्कुल ठीक है? जी 4 महीने 21 दिन हो गए। तारीफ करें। पहले इसको हर रोज खेल आती थी, हर रोज अटैक होता था इसके साथ, लेकिन अभी पूरी तरह से ये ठीक है, डिलीवर बिल्कुल ठीक है। तारीफ करें परमेश्वर के इस बड़े छुटकारे के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? परमिला। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? सहारनपुर यूपी की। आप यूपी के रहने वाले जी। हैं। आपने अपनी गवाही में बताया कि पिछले 20 साल से आपको लीवर का रोग था, पेट का रोग था। जी। तो आप अपनी गवाही को खुल के बताएं कि जब वो आपको रोग हुआ था तो उस रोग के कारण आपको कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था? जी, मुझे ये 20 साल से पहले से काफ़ी टाइम पहले की मुझे प्रॉब्लम थी। मैंने बहुत जगह दिखा, डॉक्टरों का गई, जैसे देसी दवा खाई, बहुत जा रहे इतने डॉक्टर, जैसे मेरे गांव मुजफ्फरनगर हो गया, सहारनपुर हो गया, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखा, कहीं मुझे आराम नहीं लगता था। डॉक्टर देते थे दवाई और थोड़ी देर के लिए आराम होता था, फिर अल्ट्रासाउंड कराते थे, इन्फेक्शन आता था, लीवर में सूजन आती थी। जैसे मैंने खाना खाया और वो पचता नहीं था, 3-4 दिन तक ऐसे रहता था। उसके बाद मैं फिर स्टोर जाती थी, दवाई ले आती थी, तो उसे पचाने के लिए मैं फिर तीसरे दिन खाना खाना पड़ता था, ना मेरा पेट से अप होता था। और इस रोग के कारण आपने कितने डॉक्टर्स चेंज कर दिए थे? बस जी पूछो ना, है तो मैंने बहुत कर दिया, 20 से 25 तक, पता नहीं कितने कर दिया अनगिनत। और आपने लगातार 20 साल तक लगातार आपने दवाइयां खाई जी, पर आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था? नहीं जी। जिसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। जी ब्रदर। फिर आपको इस चर्च के बारे में, खामरा चर्च के बारे में, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? जी, मैंने ऑनलाइन देखे थे वो यूट्यूब पे, तब से मुझे फेथ हुआ और बहुत बड़ी गवाही सुनती थी, तो मुझे मेरा मन था कि मैं भी वहाँ जाऊँ और मैं जरूर वहाँ चंगी हो जाऊँगी।
और आपने लगातार चर्च में आना शुरू किया, अटेंड करना शुरू किया। जी, वो और 7 जनवरी 2024 को जब परमेश्वर के दास ने खास पेट के रोगियों को पुलपट पे आगे बुला के प्रार्थना की थी, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद ये सिस्टर पूरी तरह से हील हो चुकी हैं। आज कोई पेट का रोग नहीं है, कोई लीवर का रोग नहीं है, ये पूरी तरह से हील है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और आज जितने लोग इस गुड फ्राइडे पे मौजूद हैं, आप इमरजेंसी सेक्शन में हैं, आप ब्रांचेस में मौजूद हैं, अगर आप रोगी हैं, आज आपकी हीलिंग का दिन है। आज आप परमेश्वर से चंगियाई को लेके जाएंगे। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? बेबी पाटिल। और आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं? हाँ। 35 साल से आपको आंखों का रोग था? हाँ जी। क्या क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरे को बारीक अक्षरे दिखते नहीं थे, चश्मा लगा। और कलर की पहचान नहीं कर पाते थे, नहीं। रंग की पहचान नहीं होती थी। हाँ। और जब ये इनको आंखों का रोग बढ़ने लगा, तो जब कलर की पहचान ना होने की वजह से इनको हर एक चीज जो थी वो ब्लैक एंड व्हाइट ही नजर आती थी। और बहुत ज्यादा ये डॉक्टर्स के पास जब जाना शुरू किया, तो डॉक्टर ने जब इनको चश्मा लगा दिया, दवाइयां दी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई जो नजर में कोई भी फर्क नजर नहीं आता था। और बहुत ज्यादा इन्होंने इलाज करवाया, डॉक्टर के पास जाके देखा, फर्क जब नहीं पड़ा, फिर अंकुरला मिनिस्ट्रीज की मीटिंग को जब इनको बताया गया, उसे देखकर इनका विश्वास बढ़ने लगा, वचनों को सुनते थे, विश्वास इनका परमेश्वर के ऊपर बढ़ने लगा। फिर 31 दिसंबर 2022 को द क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने बोला कि मैं देख रहा हूँ आंखों के रोगी चंगे हो रहे हैं, और इस बहन ने उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया, आंखों पे हाथ रख के गर्माहट को महसूस किया। और उसके बाद जब इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा, तो ये उसके बाद 1 साल 3 महीने के करीब हो चुका है। ये बहन उस आंखों के रोग से, उस कलर ब्लाइंडनेस के रोग से खुदा ने इस बहन को हीलिंग दी है, चंगाई दी है। ये बहन पूरी तरह से हील है। तारीफ करें इस चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए। सब परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को धन्यवाद इस हीलिंग के लिए। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही बिहार चर्च से है और इस बहन का नाम बबीता है। और इस बहन की गवाही है कि 3 साल पहले इस बहन को किडनी का रोग हो गया था, जिस कारण इनकी पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो चुकी थी और असहनीय दर्द रहता था, और इनके यूरिन करने में भी इन्हें मुश्किल आती थी और इन्हें यूरिन रुक रुक कर आता था। और इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से इन्होंने चेक करवाया, तो डॉक्टर ने इन्हें बताया कि जो इनके यूरिन में प्रोटीन वो बढ़ा हुआ है। और इन्होंने 3 डॉक्टर चेंज किए, लगातार दवाइयां खाई, लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे, लगातार ये चर्च को अटेंड करते रहे, मीटिंग्स को अटेंड करते रहे। और फिर 4 मई 2023 को थर्सडे मीटिंग में अपोस्टल जी के द्वारा इनके ऊपर सामर्थ्य लेहन प्रार्थना हुई थी, और उस लेहन प्रार्थना को उन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया। तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें हल्का महसूस हुआ, और उस दिन के बाद से इन्हें कोई किडनी का रोग नहीं है। पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया है। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया बोल के जोर से। इसी तरह नेक्स्ट गवाही वेस्ट बंगाल चर्च ब्रांच से हमारे पास आई है। इस सिस्टर का नाम सोमवरी है और ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं। इनकी गवाही कि 4 साल पहले इस बहन को टीबी का रोग हो गया था। सांस लेने में इन्हें बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी, यहाँ तक कि भी ये चल फिर भी नहीं सकते थे। इन्हें भूख बिल्कुल भी नहीं लगती थी, और ना खाने के कारण इनकी बॉडी डे बाय डे वीक होती जा रही थी। और आज ये सिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। इस बहन का नाम संबरी नायक। ये बहन मेदिनीपुर ब्रांच से गवाही दे रही है। इस बहन का 4 साल पहले टीबी का रोग हो चुका था, और ये बहन 2 कदम चलती थी तो इनका सांस फूलता था और सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी। इस बहन का शरीर वीक होते जा रहा था। बहन डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने इनको रिपोर्ट करवाया, रिपोर्ट करके देखा आपका टीबी का रोग हो चुका है। फिर इन्होंने 6 महीने लगातार मेडिसिन का 4 डॉक्टर चेंज किया और 2 बार हॉस्पिटलाइज्ड भी हुआ। इनका शरीर में ब्लड भी कमते रहा, 4 ग्राम ब्लड हो चुका था, और इनका वेट भी कमते रहा, 34 केजीज हो चुका था, और ये बहन टोटली बेड पे जा चुका था। डॉक्टर ने इनको बोलते थे आपको सेपरेट रहना पड़ेगा, और ये बहन वो सुन के बहुत दुख भी महसूस किया। जो भी सुनते थे मैं बच्चों के छोड़ के कैसे अकेला रहूंगी, वो सुन के ये हर दिन रोते थे।
इनका ये बहन कुछ भी खाना नहीं खा पाते थे। इनका वजन इतना कम गया था, ये ठीक से नहीं खड़ा हो पाते थे। और इनका हस्बैंड ने पहले से अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री को फॉलो करते थे और वो देख के ये बहन लगातार ऑनलाइन मीटिंग जुड़ते गया। एक दिन अपोस्टल जी ने प्रेयर किया, ये बहन वो प्रेयर पूरी फेथ के साथ रिसीव किया। जैसे रिसीव किया, इनका शरीर में रिकवरी स्टार्ट हो गया और ये बहन 3.5 साल से ये बहन पूरी फ्री है, आजाद है। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 7 अगस्त 2020 को ये बहन ऑनलाइन जुड़े हुए थे और जैसे ही परमेश्वर के दास के द्वारा की हुई प्रार्थना को इस बहन ने अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, इन्हें उसी समय लगा कि मेरी बॉडी में से कुछ निकल के गया। उसी समय हल्कापन महसूस हुआ और उस दिन के बाद इनकी लाइफ में, इनकी बॉडी में हीलिंग होनी स्टार्ट हुई और ये अब बहन पूरी तरह से हील है। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। अब इनका वेट भी बढ़ा, परमेश्वर ने ब्लेस किया। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। इस भाई का नाम पंजाब सिंह है और ये जमुनानगर के रहने वाले हैं। 23 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना किया था, उसके बाद में ही दुष्ट आत्मा के अटैक इनके ऊपर होने शुरू हुए थे। आप बताएं आपकी लाइफ कैसी थी, क्या क्या चीजें होती थी आपके साथ? उस टाइम मेरे लाइफ में बेचैनी रहती थी। मैं दिन रात दुखी था, दुष्ट आत्माओं के अटैक होते थे जिससे हमारे घर में क्लेश, झगड़ा और बुरा हाल रहता था। और आप पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुके थे? मैं पूरी तरह डिप्रेशन में था और घर में तकरार होना, झगड़ा होना, ये अहम बात हो चुकी थी। और जब डिप्रेशन के अटैक होते थे तो आपको कोई कंट्रोल नहीं रहता था और आप घर का सामान जो था वो तोड़ फोड़ देते थे और आपके मतलब अपनी बॉडी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता था आपके? हाँ जी, मेरी बॉडी पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं रहता था, मेरा बुरा हाल रहता था। और मन में हमेशा सुसाइडल थॉट्स, मरने के ख्यालात चलते रहते थे? बुरा हाल रहता था, मरने की सोचता था, घर में क्लेश रहता था, झगड़ा रहता था। और जब इनको अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला तो लगातार चर्च में जब आना शुरू किया और जब प्रार्थना को रिसीव किया परमेश्वर के दास ने कि आप डिप्रेशन से आजाद हो रहे हैं, आप दुष्ट आत्माओं से आजाद हो रहे हैं, तो जब पूरे विश्वास के साथ इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने इनकी जिंदगी में काम किया। उसके बाद से ये भाई डिप्रेशन से पूरी तरह से आजाद है। आज 8 महीने 12 दिन के करीब हो चुका है। ये भाई पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करें इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए, इस गवाही के लिए। परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये रांची ब्रांच की टेस्टिमनी है। इस सिस्टर का नाम एलिजाबेथ तिर्के है। इनकी गवाही है कि 2020 में इनकी शादी हुई और उसके बाद ये बेबी को कंसीव नहीं कर पा रहे थे, पर 2021 में जब ये प्रेग्नेंट हुए तो 3rd मंथ इनकी ब्लीडिंग हुई जिसकी वजह से इनका मिसकैरेज हो गया। उसके बाद ये कभी भी बेबी को कंसीव नहीं कर पा रहे थे। जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि आपका यूट्रस बहुत ज्यादा वीक है जिसकी वजह से आप बेबी को कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, ना ही आपके एग बनते जिसकी वजह से ये दिक्कत लगातार आपकी बॉडी में है। और इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई, लगातार ट्रीटमेंट करवाया, पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और इस बेबी ना होने के कारण इनकी मैरिड लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। लोग इन्हें ताने देते थे कि तेरे कभी भी बच्चा नहीं हो सकता और इनके हस्बैंड की जो बात थी वो डिवोर्स तक पहुंच जाती थी, जिसकी वजह से ये बहन बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते थे। फिर किसी ने इनको इस जीवित चर्च के बारे में बताया, अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में बताया और लगातार इन्होंने रांची ब्रांच में विजिट करना शुरू किया, वहां पे मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। और 24 अप्रैल 2022 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की बेबीज के लिए कि नेक्स्ट मंथ आप प्रेगनेंसी के साथ वापस आएंगे, परमेश्वर आपको बेबीज के साथ ब्लेस करेगा, तो इन्होंने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। और जब इन्होंने नेक्स्ट मंथ चेक किया तो इनका टेस्ट पॉजिटिव आया और परमेश्वर ने इन्हें हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। आइए हम अगली गवाही फाजिलका चर्च ब्रांच ब्रदर दिलीप सिंह की सुनेंगे। इस भाई की गवाही के 39 साल से भाई शराब गुटखा नशा करते थे। भाई अपने नशे से बिल्कुल छूट नहीं पा रहे थे, तो आज ये भाई हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में।
सभी को जैमसी की। हम फाजिलका ब्रांच से इस भाई की गवाही देने जा रहे हैं। इस भाई का नाम दिलीप सिंह है। 39 साल से गलत संगति में होने के कारण ये भाई ने नशा शुरू किया। ये भाई शराब, गुटखा और सिगरेट का नशा करते थे। जब ये नशा करते थे इनको कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहती थी। सुबह के उठते सारी ये भाई नशा करना शुरू कर देते थे। नशे के कारण इस भाई ने अपनी 2.5 एकड़ जमीन बेच दी, घर बेच दिया। ये भाई घर में अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को मारते थे। ये भाई नशा को ओवरडोज लेने के कारण ये भाई 7 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे और डॉक्टर ने बोला जे आप दोबारा नशा करोगे आपकी डेथ भी हो सकती है। फिर ये भाई कई अन्य जगहों पर भी गए पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर इनको यूट्यूब के जरिए अंकुन रूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। ये फिर भाई फाजिलका ब्रांच में लगातार आते रहे, फिर प्रेयर को अपने लिए रिसीव करते रहे। फिर 31 दिसंबर 2023 क्रॉस ओवर नाइट में परमेश्वर के दास ने खास नशों के लिए प्रार्थना की। उस प्रार्थना को इस भाई ने महसूस करने के बाद इस भाई को ठंडक महसूस हुई। उसके बाद इन्होंने अपने आप को चेक किया। उसके बाद ये भाई पूरी तरह नशे से आजाद है, फ्री है। इस गवाही के लिए परमेश्वर और परमेश्वर के दास का हम धन्यवाद करते। सभी को जय तारीफ करे सब जन, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करे। फिर 31 दिसंबर 2023 को जब परमेश्वर के दास ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को किया और ये भाई बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने दुष्ट आत्मा को डांटा, नशे को डांटा, उसी समय परमेश्वर के जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ। इन्हें एकदम से ठंडक महसूस हुई। वो नशे का दुष्ट आत्मा उसी समय इस भाई को छोड़ के गया। उस दिन के बाद इस भाई ने कोई नशा नहीं किया। अब ये भाई 2 महीने से पूरी तरह से नशे से आजाद है। सब जन अपने हाथ में उठाएं। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे इन टेस्टिमनीज के लिए। परमेश्वर किस तरह से लोगों को ब्लेस कर रहा है इस चर्च के द्वारा, परमेश्वर के दास उसकी दासी के द्वारा परमेश्वर किस तरह लोगों को छू रहा है। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र है। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? लुधियाना का। तो आपकी गवाही क्या है? 2018 में जब आपने +2 कंप्लीट की उसके बाद आप फॉरेन जाना चाहते थे, आप अपनी गवाही को बताएं। यस ब्रदर, जैसे मैंने 2018 में मैंने अपने +2 कंप्लीट की तो मेरा फॉरेन जाने का ही प्लान था। तो इसलिए पर मेरी जैसे फाइनेंशियली मैं इतना स्ट्रांग नहीं था, पर मैं सोचता था पर मैं फॉरेन के लिए अप्लाई नहीं कर पाता था। तो ऐसे ही 2021 में जैसे मैं इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा, तो ऐसे ही मैं जब चर्च में आता था तो मम्मा जी ऐसे बीज बोने के लिए बताते थे, तो ऐसे मैं बीज बोता रहता था। तो ऐसे ही बीज बोते बोते परमेश्वर के द्वारा तो मेरे रास्ते ओपन हुए और उसके बाद डिवाइन हेल्पर मेरे जीवन में अरेंज हुए और प्रभु ने मुझे उन डिवाइन हेल्पर के द्वारा परमेश्वर ने मुझे कनाडा के वीजे के साथ मुझे ब्लेस किया। तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्टोरिया है। आपने अपनी गवाही में बताया कि 4 साल से आप भी फॉरेन जाने का ट्राई करते थे पर हमेशा आपको रिफ्यूजल का सामना करना पड़ता था। तो आप अपनी गवाही को बताएं किस तरह परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम किया। मैं 4 साल से फॉरेन जाना चाहती थी, लेकिन मेरी फाइल जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी। एक बार रिफ्यूज़ल भी आई थी और जब भी मम्मा जी बताते थे कि सीड बोने के लिए तो मैं सीड भी बोती थी। और फिर अक्टूबर के मंथ में ले हैंड प्रेयर हुई थी। पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी ने मेरे ऊपर ले हैंड प्रेयर किया। उसके 2 मंथ के बाद ही मेरा स्टडी वीज़ा जो है वो आ गया था। कौन सी कंट्री का आपको स्टडी वीजा आ चुका है? कनाडा के लिए। कनाडा का आपका वीजा लग चुका है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर। किस तरह परमेश्वर लोगों की लाइफ में काम कर रहा है जब वो परमेश्वर के घर में बोते हैं, बीज को बोते हैं, स्पेशल सीड को लेते आते हैं, तो परमेश्वर उनके वेस को ओपन करता है, उनकी रिफ्यूजल को कैंसिल करता है। तारीफ करेंगे जोर से परमेश्वर की। ब्रदर क्या नाम है आपका? सौरभ। आपने बताया कि आप कई समय से अपना बिजनेस करने की कोशिश कर रहे थे पर आप कर नहीं पा रहे थे, तो किस तरह परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया? बीज बोने से परमेश्वर। आप खुल के अपनी टेस्टिमनी को बताएं। जब मैंने बीज बोना शुरू किया तो परमेश्वर, उसके बाद परमेश्वर ने मुझे अपनी शॉप के साथ ब्लेस किया है
अब परमेश्वर ने आपको खुद की मोबाइल शॉप के साथ ब्लेस किया है। यस ब्रदर। तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर की। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरप्रीत सिंह है जी। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? फूलपुर जिला जलंधर। क्या गवाही है आपकी? भाजी मेरी गवाही है नवीं गड्डी दी। ਅਸੀਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਪਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡਿਲੀਵਰ ਸਪੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕੈਸ਼ ਲੈਣੀ ਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁਸ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੇ ਵੀ ਵਚਨ ਜੋ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਕੈਸ਼ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਮਾ ਜੀ ਜੋ ਮਤਲਬ ਵਚਨ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਫਰਿੰਗ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਬੀਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਡਿਵਾਈਨ ਹੈਲਪਰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਕੈਸ਼ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, टोटली आप कर्जे से आजाद हैं। आपने टोटली लोन फ्री कार को लिया। हाँ जी, लोन फ्री कार ली है। हंडई एक्सटर 9.25 लाख तो ऊपर ही पई है जी, कैश गड्डी ली है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और इसी रीति के साथ टोरंटो ब्रांच से ब्रदर जॉन मसीह की गवाही हमारे पास आई है कि इस ब्रदर की टेस्टमनी है कि 2020 में इनकी हार्ट डिजायर थी कि अपनी हायर स्टडीज के लिए कनाडा जाना चाहते थे, और 2020 में जब इन्होंने फाइल लगाई इन्हें रिफ्यूजल का सामना करना पड़ा, और 2022 में दोबारा फाइल लगाई, दोबारा इन्हें रिफ्यूजल का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया। लगातार जब ये सीड की गवाहियों को सुनते थे कि किस तरह परमेश्वर लोगों को ब्लेस करता है जब वो बोते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, तो इन्होंने लगातार परमेश्वर की दासी के वचन को फॉलो करना शुरू किया, बीज के महत्व को जाना और बीज को बोना शुरू किया। उसके बाद परमेश्वर ने इन्हें कनाडा के वीजा के साथ ब्लेस किया है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। और अगली गवाही जो प्राची की है दिल्ली ब्रांच से, इनकी गवाही है कि इनकी हार्ट डिजायर थी कि ये एम्स हॉस्पिटल में जॉब करना चाहते थे, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे क्योंकि इन्हें वो जॉब मिल नहीं पा रही थी। पर जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के महत्व को बताते थे, ये लगातार अपने सीड को बोते थे और परमेश्वर ने इन्हें इनकी हार्ट डिजायर को पूरा किया और इनकी हार्ट डिजायर की जॉब के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की। और इसी रीति के साथ अबौर ब्रांच से सिस्टर बलजीत कौर की गवाही है कि 2016 में इन्होंने A&M नर्सिंग की स्टडी कंप्लीट की और ये जॉब करना चाहते थे, पर हर बार इन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ता था और ये बहुत ज़्यादा निराश थे। इनकी मदर इन लॉ ने इनको खामरा चर्च के बारे में, इस जीवित चर्च के बारे में बताया। लगातार ये चर्च में बने रहे, फेथ में बने रहे, और जब भी इन्हें बीज बोने के महत्व के बारे में बताया जाता था, लगातार अपने सीड को बोते थे और परमेश्वर ने इनकी जॉब के रास्तों को खोला और इन्हें ब्लेस किया है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। और अमृतसर ब्रांच से सिस्टर तरुणा की गवाही है कि 2019 में इन्होंने बिजनेस को चलाने के लिए बैंक से कर्जा लिया था, लाखों में वो कर्जा था, पर कोविड आने की वजह से इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और बैंक का जो लोन था वो और ज्यादा बढ़ता गया। वो 5 लाख से बढ़कर 8 लाख हो चुका था, जिसकी वजह से बैंक वालों ने इनके ऊपर अरेस्ट के वारंट तक निकाल दिए थे, पुलिस केस इनके ऊपर हो चुका था और ये बहन बहुत ज्यादा रोते थे। इनके मन में हमेशा सुसाइडल थॉट आते थे कि ये हम कभी भी इस कर्जे से बाहर नहीं आ पाएंगे, पर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और ये लगातार इस चर्च के साथ जुड़े रहे, परमेश्वर के फेथ में बने रहे। और जब हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने की टीचिंग को बताते थे, उसके महत्व को बताते थे, ये लगातार अपने सीड को बोते रहे और परमेश्वर ने इनके कर्जे को खत्म किया है, उस सुसाइडल स्पिरिट को खत्म किया है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। लगातार तारीफ करते जाएंगे परमेश्वर की। इस तरह नेक्स्ट गवाही लुधियाना चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस शिक्षक का नाम मंजीत कौर है। इनकी गवाही है कि 1 साल पहले भारी सामान उठाने के कारण इनकी रीढ़ की हड्डी नसें, जो रीढ़ की हड्डी की नसें थे, पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी, बिल्कुल भी चल फिर नहीं पाते थे, उठ बैठ नहीं पाते थे। और आज ये शिक्षक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਔਰ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਾਂ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੈਵੀ ਬਾਲਟੀ ਚੱਕ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੌਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਵੀ ਬਾਲਟੀ ਜਾਂ ਭਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੱਟੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਮੇਰੇ ਬੈਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਇਲ ਵੀ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਮਸਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਿਕਰ ਉਸ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਤੇਲ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਗਰਮੈਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਤੀ। ਫਿਰ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਦੋ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਫੇਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੁੱਤੀ ਹਾਂ, ਸਿੱਧੀ ਸੁੱਤੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਚ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। खुदा दे दास का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। सारे जय मसीह। तारीफ करें सबजन इस गवाही के लिए, सबजन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 11 फरवरी 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इस बहन ने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, वो रोग उसी समय इन्हें छोड़ के गया और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से हील है। सबजन इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। सबजन तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर क्या नाम है आपका? कोमल। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? धारीवाल। आपने अपनी गवाही में बताया कि 2020 में आपकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद आप बेबी को चाहते थे, आपकी हार्ट डिजायर थी। तो आप बताएं कि जब आपके बेबी कंसीव नहीं हो रहा था तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था? आपने अपनी गवाही में बताया कि शादी के बाद जब आपने बेबी के लिए सोचा तो 2021 में जब आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए तो 3rd मंथ में अचानक से आपके ब्लीडिंग हुई और आपका मिसकैरेज हो गया था। हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? उसके बाद मैंने फिर रिसीव किया और फिर बाद में फिर मतलब जनवरी 2023 में आपने सेकेंड टाइम बेबी को कंसीव तो किया पर 3rd मंथ फिर से आपकी ब्लीडिंग हुई, हाँ जिसकी वजह से दोबारा आपका मिसकैरेज हो गया था। हाँ जी। तो डॉक्टर क्या बोलते थे आपकी सिचुएशन के बारे में? डॉक्टर कहते ही हड्डी। ब्रदर आप बताएं अपनी टेस्टमनी को कि डॉक्टर क्या बोलते थे जब आपकी वाइफ बेबी को कंसीव नहीं कर पा रही थी? डॉक्टर कहते ही कि मतलब इन्हां यूट्रस कमजोर आ। और आपने अपनी गवाही में बताया कि डॉक्टर ने बताया था कि आपके जो स्पर्म का लेवल था वो भी बहुत ज्यादा कम आया था। हाँ जी। जिसकी वजह से डॉक्टरों ने बोला था कि अगर आप बेबी को कंसीव भी करोगे पर वो बेबी की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। हाँ जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं चर्च जांदा सी गुरदासपुर ब्रांच दे विच, जो पापा जी प्रेयर करते सी असीं रिसीव करते सी। हाँ जी। आपने लगातार चर्च में आना शुरू किया। हाँ जी। अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े। हाँ जी। तो आपने प्रार्थना को रिसीव किया और 9 अप्रैल 2023 को जब परमेश्वर के दास ने इस सामर्थी प्रार्थना को किया, आज के दिन, ईस्टर के दिन, रिजरेक्शन के दिन खुदावंद का आत्मा बहनों को छू रहे, बेबीज के लिए। बेबीज देख रहा हूं मैं, बेटियों को देख रहा हूं, बेटियों को देख रहा हूं, बेबीज को देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आपको देते हुए। 2 बेबीज, 3 बेबीज भी देख रहा हूं आपको देते हुए, आपके गर्भ को खुलते हुए, ब्लेसिंग्स को आपकी लाइफ के ऊपर रिलीज कर मैं देखता हूं होते हुए। इन द नेम ऑफ जीसस आमीन। ऊंचा तो बरकत को पा जाओ। आमीन। ऊंचा तो बरकत को टेस्टिमनीज के साथ वापस आने के लिए तैयार हो जाओ। ब्रदर आप बताएं इनकी टेस्टिमनी को कि जैसे ही इन्होंने इस प्रार्थना को रिसीव किया, रिसीव करने के कितने
कितने दिन बाद आपकी वाइफ प्रेग्नेंट थी? 10 दिन बाद। 10 दिन बाद हाँ आपकी जी। वाइफ प्रेग्नेंट थी। हाँ जी। और अब परमेश्वर ने आपको हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। हाँ जी। मैरिज के कितने साल बाद परमेश्वर ने आपको बेबी दिया है? 3 साल बाद। 3 साल बाद परमेश्वर ने आपको बेबी के साथ ब्लेस किया है। हाँ जी। तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए। जोर से तारीफ करेंगे, लगातार तारीफ करते जाएंगे परमेश्वर की इन टेस्टिमनी के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? नागेंद्र। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं झारखंड के रहने वाला हूँ। आप झारखंड के रहने वाले हैं। हाँ जी। आपने बताया कि पिछले 1 साल से आप पर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। हाँ तो आप जी। अपनी गवाही को बताएं कि जब वो अटैक आपके ऊपर होते थे तो क्या क्या दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता था? दुष्ट आत्मा जाहिर होती थी और नशे में करने लगे और सिगरेट व्यभिचार में पड़ गए। और जब भी चर्च में आते तभी मतलब दुष्ट आत्मा जाहिर होती थी। फिर मामा जी ने प्रे किया, लेहंड किया, उस टाइम से ठीक हूँ। आपने अपनी गवाही में बताया कि इस दुष्टात्मा के अटैक के कारण आपको सपने में मुर्दा लोग पानी दिखाई देता था और हाँ जी, इसके हाँ जी। कारण आप गलत संगति में गए, आपने व्यभिचार करना हाँ जी, शुरू हाँ कर और उसके बाद आपको किसी ने इस खामरा चर्च के बारे में बताया हाँ और जी, फिर आपने लगातार चर्च में आना शुरू किया। हाँ और जी। 14 जनवरी 2024 को जब हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इस ले हैंड प्रार्थना को इनके ऊपर किया, ब्रदर आप बताएं कि जैसे ही ये सामर्थी हाथ आपके सिर के ऊपर आया, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए? फिर मम्मा ने जैसे हाथ रखा, हल्का महसूस हुआ और पवित्र आत्मा टच किया और मैं बिल्कुल आजाद हो गया। अब आप पे कोई दुष्टात्मा का अटैक नहीं है, नहीं जी। कोई नशा नहीं है लाइफ नहीं, में, नहीं कोई बराबर। व्यभिचार नहीं है, नहीं बराबर। आप पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इन बड़ी टेस्टिमनीज के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? छन्नू नाम है हमारा। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम गोरखपुर के रहने वाले हैं। आपने अपनी गवाही में बताया पिछले 25 साल से आप नशे की दुष्टात्मा ने आपको घेरा हुआ था, आप नशा करते थे। जी सर। तो आप बताएं कि आप कौन कौन सा नशा करते थे और कितनी कितनी मात्रा में उस नशे को लेते थे? हम उस नशे को हम 1-2 बोतल दारू पीते थे और सुरती, तमाकू, यही सब नशा करते थे। और आप डेली मतलब 2 बोतल आप शराब की पी जाते थे और 10 पैकेट आप गुटखे के पीते थे, खाते थे। और आपने अपनी गवाही में बताया इस नशे के कारण ये दुष्टात्मा ने आपके ऊपर अटैक करने शुरू किए और आप बाहर लोगों के साथ बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे। और जब आपके पास नशा करने के लिए पैसे नहीं होते थे तो उधार लेते थे। आप उधार पैसे मांग मांग कर नशा करते थे और आपकी लाइफ जो थी वो पूरी तरह से टोटली पाप में जा चुकी थी। पाप करते थे। आपने बताया आप अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। यस सर। तो आपने सुसाइड करने की भी कोशिश मरने की कोशिश की मैंने। तो कितनी बार आपने सुसाइड करने की हमने कोशिश? 2 बार मरने की कोशिश की और जहर खाने की कोशिश की। फिर आपको किसने इस जीवित चर्च के बारे में बताया? मेरे भाई हैं तो उसने बताए थे कि वहाँ खामरा चर्च में आपको ले चलेंगे। बहुत हमारी तबीयत सीरियस हो चुकी थी, हम रोते थे, हम कहते थे प्रभु हमें बचाएं, हम कहाँ जाएं, हम किस जगह, हमको कोई दिखाई नहीं देता था। और आपने लगातार इस चर्च में आना शुरू किया। यस सर। और 31 अक्टूबर 2021 को जब अपोस्टल जी ने प्रार्थना की, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद ये भाई हर तरह के नशे से पूरी तरह से आजाद है, दुष्ट आत्माओं से पूरी तरह से आजाद है, पाप की स्पिरिट इनको छोड़ के जा चुकी है। इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य के द्वारा बहुतों को चंगा किया, वैसे ही परमेश्वर की वही सामर्थ्य आज भी अपने लोगों में काम करती है और उसी रीति से परमेश्वर ने इस भाई को टीबी के रोग से चंगा किया। तो आइए सुनते हैं इनकी अद्भुत गवाही को।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆ ਨਾਮ ਸੁਪ੍ਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਫੀਵਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਉਠਾ ਕੇ ਖਵਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖੂਨ ਬਲੱਡ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੇ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲਗਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਟੀਵੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਨ ਜਿੱਦਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੇ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਲਿਆਏ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਆਈ, ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਬਾਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਘਬਰਾਹਟ ਨਾਲ, ਬਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਫਟਾਫਟ ਟੂਟੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਅਚਾਨਕ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗਣੀ ਤੇ ਉਹ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਹਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਫਿਰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਹੋਊਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰਿਨ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿਣਾ, ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੋਠੇ 'ਤੇ, ਫੜ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਮੰਜਾ ਉੱਤੇ ਡਾਹ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੋਠੇ 'ਤੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਬਹਿ ਜਾ। ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇਸ ਟੀਵੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਖਾਮੜਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਂਦੀ ਸੀਗੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰੂੰਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 15 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾर्थना वाले तेल ਦੇ ਨਾਲ प्रार्थना ਕੀਤੀ ਗਈ। जब तुम पे ऑयल के साथ प्रेयर हो, जब तुम ऑयल के साथ टच हो, तो याद रखो तुम्हारा शरीर मसा किया जा रहा है। प्रेयर करने वाला भी याद रखे, प्रेयर करवाने वाला भी याद रखे।
कि आज आपके शरीर को हीलिंग के लिए अनॉइंट किया जा रहा है, हेल्थ के लिए अनॉइंट किया जा रहा है। आपका शरीर हेल्थी रहे, हर बीमारी, हर आत्मा जो खुदा की ओर से नहीं जाए। उस दिन मेरे ते भी ऑयल ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਆਇਲ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਮੱਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚੰਗਿਆਈ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਛੂਹਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਗਿਆ तो मेरी डे बाई डे रिकवरी शुरू हो गई, रोटी पचनी शुरू हो गई मैनू, यानी कि मैं हर कोई चीज़ खाता ही तो मैनू पच जाती। उस समर्थी प्रेयर तो बाद मैं बिल्कुल चंगा वा। मैं इस टीवी के रोग तो भी पूरी तरह आज़ाद हाँ। मैं हुण काम ते भी जाना वा, मैं अपने नियाणिਆਂ विच भी बहना, अपने घर दे विच भी बहना वा, घूमदा फिरदा वा। मैनू बिल्कुल यानी कि मैं चंगा वा इस टाइम। जिहड़े लोकी अज भी बीमारियां दे नाल जकड़े होए आ, मैं उन्होंने ये मैसेज देना चाहुंदा कि प्रभु यीशु मसीह आ जिन्होंने मैनू भी चंगा किया, उन्होंने यकीन रखो वो तुहानू भी चंगा करूगे। वही खुदा है, जिंदा खुदा, तुहानू भी वो चंगा करूगा, तुसीं यकीन रखो। हुण मैं बिल्कुल खुश हाँ कि मैं अपने बच्चों च, अपने टब्बर दे विच सारे उठदा बैठदा खाना पीना, मैं बिल्कुल चंगा हाँ। इस वड्डी चंगियाई लई मैं प्रभु का बहुत धन्नवाद करदा, प्रभु के दास का बहुत धन्नवाद करदा। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह। सबको जय मसीह की। जैसा कि हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आज हम इस प्ले के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की उस जीवित कुर्बानी को देखेंगे कि किस तरह उसने इस संसार के पापों को अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि उसने हमारी पीड़ा को हमसे ले लिया और हम यही सोचते रहे कि परमेश्वर उसे दंड दे रहा है। हमने सोचा परमेश्वर उस पर उसके कर्मों के लिए मार लगा रहा है, किंतु वह तो उन बुरे कामों के लिए बेधा जा रहा था जो हमने किए थे। वह हमारे अपराधों के लिए कुचला जा रहा था। जो कर्ज हमें चुकाना था यानी हमारा दंड था, उसे वह चुका रहा था। उसकी यातनाओं के बदले में हम चंगे किए गए थे, किंतु उसके इतना करने के बाद भी हम सब भेड़ों की तरह इधर उधर भटक गए।